हेलो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंप्यूटर आर्किटेक्चर। हिंदी में कहें तो कंप्यूटर की संरचना, या फिर ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है कि कंप्यूटर के कंपोनेंट बताइए, कंप्यूटर के घटक बताइए, कंप्यूटर के अंग बताइए, या कंप्यूटर का डिजिटल मॉडल कैसे काम करता है वो बताना है, या फिर कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम बनाना है। तो इन सब का जो आंसर होगा वो सेम होगा, लेकिन इसमें से क्वेश्चन जो है वो कई टाइप से हो सकते हैं। सिंपली हो सकता है कि कंप्यूटर की संरचना बताइए, या फिर कंप्यूटर का आर्किटेक्चर बनाइए। कंप्यूटर के जो भाग हैं, घटक हैं या अंग हैं वो कौन कौन से हैं, या डिजिटल मॉडल जो है वो बनाना है, कंप्यूटर का बताना है हमें कैसे वर्क करता है, या कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम बनाना है। तो ये क्वेश्चन इसी में से हो सकते हैं, और ये क्वेश्चन जो है वो हमारा 5 नंबर का आता है। अगर कंप्लीट क्वेश्चन आता है तो 5 नंबर का आता है, और ये क्वेश्चन पक्का आता ही है। जो हमारे यूटी होते हैं उसमें भी आता है, और जो फाइनल एग्ज़ाम होता है उसमें भी आता है ये क्वेश्चन। या फिर 2 नंबर में पूछ सकते हैं कि जो सीपीयू है वो बताइए, उसके जो भाग हैं वो बताओ, इनपुट यूनिट क्या होती है, आउटपुट यूनिट क्या होती है। तो बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो इसमें से निकलते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है कि कंप्यूटर जो है वो एक साइकिल में काम करता है। कंप्यूटर जो है वो एक साइकिल में काम करता है। कैसे काम करता है? वो आईपीओ के अकॉर्डिंग काम करता है। आई फॉर इनपुट, पी फॉर प्रोसेस, ओ फॉर आउटपुट। कंप्यूटर आईपीओ चक्र के अनुसार काम करता है। मीन्स क्या करता है? यूजर से इनपुट लेता है, उसको फिर प्रोसेस करता है, और फिर आउटपुट प्रदान करता है। आई फॉर इनपुट, पी फॉर प्रोसेस और ओ फॉर आउटपुट। तो कंप्यूटर सिस्टम जो है वो इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट के चक्र के अनुसार काम करता है। यह सबसे पहले यूजर से इनपुट लेता है, फिर उसको प्रोसेस करता है, और फिर आउटपुट प्रदान करता है। और यह कार्य तब तक चलता है जब तक हम इसे इनपुट देते रहते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि जो कंप्यूटर है वो आईपीओ सर्कल, जो साइकिल है उसमें काम करता है, उस चक्र के अनुसार काम करता है। जैसे कि हमने डायग्राम बनाया हुआ है, यूजर से पहले इनपुट लिया, फिर उसको प्रोसेस किया, फिर आउटपुट दे दिया। और प्रोसेस टाइम पे अगर हमें कुछ स्टोर करना है तो यहाँ पे स्टोरेज है, उसमें वो स्टोर हो सकती है। और फिर क्या हुआ, दोबारा से फीडबैक देनी है, फिर से जो रिज़ल्ट आया है अगर वो वापस डालना है हमें एज इनपुट तो फिर कर सकते हैं। मीन्स जब तक चलता रहेगा, जब तक हम इसको इनपुट देते रहेंगे। तो हम कहते हैं कि जो कंप्यूटर सिस्टम है वो इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट के हिसाब से काम करता है। सबसे पहले क्या करेगा? यूजर से इनपुट लेगा, उसको प्रोसेस करेगा और आउटपुट दे देगा। और जो प्रोसेसिंग टाइम पे अगर हमें रिजल्ट स्टोर करना है तो वो हम स्टोरेज में स्टोर करेंगे। स्टोरेज को मेमोरी भी कहा जाता है। कंप्यूटर में कहाँ स्टोर होती है सारी चीज़ें? मेमोरी में स्टोर होती है। कोई भी डेटा, कोई भी रिजल्ट है, अगर हमें वो स्टोर करना है तो वो सारा कहाँ स्टोर होगा? मेमोरी में स्टोर होगा। उसके बाद है कंप्यूटर को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जा सकता है। कंप्यूटर को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जा सकता है। तो ये है हमारे कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम। कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम या कंप्यूटर का आर्किटेक्चर। तो इसमें हम देखेंगे कि 3 मेन पार्ट है। कौन कौन से? इनपुट यूनिट, सीपीयू, आउटपुट यूनिट। इनपुट यूनिट से क्या होगा? इनपुट यूनिट पे इनपुट डिवाइसेस लगी होंगी जो यूजर से इनपुट लेंगी। सीपीयू क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो क्या करता है? सारी प्रोसेसिंग करता है। और आउटपुट यूनिट क्या करेगी? जो रिजल्ट इसको मिलेगा, जो फाइनल रिजल्ट मिलेगा वो यूजर को प्रदान करेंगी। वहाँ पे भी आउटपुट डिवाइसेस लगी होंगी जो कि रिजल्ट को यूजर को प्रदान करेंगे कि ये रिजल्ट आया है। तो एक बार हम ब्लॉक डायग्राम देख लेते हैं इसका। ब्लॉक डायग्राम में हमें 3 चीज़ें जो है वो मेनली दिख रही है। इनपुट यूनिट, सीपीयू और आउटपुट यूनिट। ये जो बॉक्स है ये इनपुट यूनिट का है।
और ये वाला जो बॉक्स है ये CPU का है और ये वाला बॉक्स आउटपुट यूनिट का है। तो कंप्यूटर को मुख्यतः हम 3 भागों में बांट सकते हैं, इनपुट यूनिट, CPU और आउटपुट यूनिट। तो इनपुट यूनिट पे देखो, प्रोग्राम और डेटा जो है वो दिया एज ए इनपुट, प्रोग्राम एंड डेटा इनपुट यूनिट पे हम देते हैं, जो यूजर है वो प्रोवाइड करता है। उसके बाद वो डेटा, वो इंस्ट्रक्शन कहाँ जाती है, मेमोरी यूनिट में। हमने यहाँ पे देखा जो हमारे पास CPU है, CPU की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है। जैसे जो मनुष्य है उसके सारे निर्णय कौन लेता है, उसका दिमाग लेता है। हम अगर कोई डिसीजन लेना चाहें, कोई निर्णय लेना चाहें तो कैसे लेंगे, हमारे दिमाग की हेल्प से लेंगे, हमारे माइंड की हेल्प से लेंगे। तो कंप्यूटर में भी जो काम होता है, जो प्रोसेसिंग होती है, जो कुछ भी करना है वो सारा कौन करेगा, CPU करेगा। इसलिए CPU को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। तो क्या हुआ, यूजर ने प्रोग्राम एंड डेटा इनपुट के रूप में दिया, किसने लिया, इनपुट यूनिट ने। इनपुट यूनिट पे बहुत सारी डिवाइसेस लगी होती हैं, जैसे कि कीबोर्ड है, माउस है, जॉयस्टिक है, स्कैनर है, ट्रैक बॉल है, लाइट पेन है, ऐसी काफ़ी सारी इनपुट डिवाइसेस लगी होती हैं जो क्या करेंगी, यूजर से इनपुट लेंगी। अब क्या हुआ, जो हमारे पास यूजर से जो हमने इनपुट ली है वो किस फॉर्म में होंगी, वो तो उस फॉर्म में होंगी जिसमें यूज़र समझता है। यूज़र कह रहा है कि मुझे 2 और 3 को ऐड करवाना है, तो यहाँ पे जो इनपुट आएंगी, जो डेटा आएगा, जो इंस्ट्रक्शंस आएंगी, वो तो किस फॉर्म में होंगी, उस फॉर्म में होंगी जिसमें यूज़र समझता है, जो मनुष्य के समझने योग्य लैंग्वेज है, फॉर्म है, उसमें होंगी। लेकिन कंप्यूटर क्या समझता है, नो, कंप्यूटर तो क्या समझता है, सिर्फ 0 एंड 1 को समझता है, क्योंकि कंप्यूटर एक डिजिटल मशीन है जो सिर्फ बाइनरी को समझता है, और बाइनरी में 2 ही डिजिट होती है, 0 और 1। तो कंप्यूटर तो सिर्फ 0 और 1 को समझेगा। तो कंप्यूटर काम कैसे करेगा, क्योंकि जो मनुष्य है वो सारा काम 0 और 1 में नहीं कर सकता, इतना वो नहीं समझ सकता। और जो मशीन है, जो हमारे पास कंप्यूटर है, वो जो मनुष्य वाली लैंग्वेज है उसको नहीं समझ पा रहा, वो किसको समझता है, सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को, सिर्फ 0 और 1 को समझता है। तो क्या होगा, यहाँ पे इनपुट यूनिट पे एक इंटरफेस लगा होगा जो क्या करेगा, मनुष्य ने जो इनपुट भेजी है उसको बाइनरी में चेंज करेगा, मीन्स उसको 0 1 की फॉर्म में चेंज कर देगा, और फिर कहाँ देगा, फिर CPU को दे देगा। समझ में आई। सबसे पहले क्या होगा, यूजर ने यहाँ पे डेटा दिया 2 + 3, लेकिन जो मनुष्य है, जो यूजर है, उसको तो ये लैंग्वेज समझ में आ रही है कि 2 और 3 है और प्लस करवाना है, लेकिन जो कंप्यूटर सिस्टम है उसको ये बातें समझ नहीं आती। उसको क्या समझ आता है, सिर्फ 0 और 1 समझ में आता है। तो यहाँ पे जो कीबोर्ड और माउस लगा हुआ था, जो इनपुट यूनिट है हमारी, इस पे काफ़ी सारी इनपुट डिवाइसेस लगी होती हैं, जैसे कि मैंने बताया कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, ये हमारे मेन होते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, उसने कीबोर्ड या माउस की हेल्प से 2 + 3 जो है वो एंटर करवा दिया यूजर ने, लेकिन कंप्यूटर जो है वो 2 और 3 को नहीं समझता, वो प्लस को नहीं जानता। तो क्या होगा, इनपुट यूनिट पे एक इंटरफेस लगा होगा जो क्या करेगा, जो ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज है, जिसको मनुष्य समझ रहा है, उसको 0 और 1 में चेंज कर देगा। तो क्या हुआ, जैसे कि 2 है, हम एक सीरीज याद करते हैं 1 2 4 8, इसको देख के हम कोई भी नंबर हो उसको बाइनरी में चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला 2, तो जो 2 है उसको बाइनरी में कैसे लिखेंगे, तो हम क्या करेंगे, ये जो नंबर है 1 2 4 8, इसके कॉम्बिनेशन से वो हम बाइनरी नंबर बना सकते हैं। तो जो भी नंबर बनाना है वो उस नंबर के नीचे हम क्या कर देंगे, 1 कर देंगे, बाकी सारे 0 कर देंगे। तो अब हमें क्या बनाना है, 2 और 3 जो है इसका बाइनरी बनाना है, तो मैं 2 के नीचे 1 कर दूंगी, बाकी सारे
0 कर दूंगी। तो ये हमारे पास क्या हो गया, बाइनरी में 2 हो गया। अब मुझे 3 को भी बनाना है, तो 3 किससे बनेगा, यहाँ पे तो 1 2 4 8 है, यहाँ पे तो 3 है नहीं, तो जो 1 और 2 है इसको मिला के 3 बन सकता है। तो हाँ बन सकता है। तो इन दोनों के नीचे हम क्या कर देंगे, 1 1 कर देंगे, बाकी सारे 0 0 कर देंगे। और प्लस का भी उसने कोई फॉर्म होगी बाइनरी की, उसमें वो यूज करेगा। तो हुआ क्या, यूजर ने क्या दिया, 2 और 3 दिया कंप्यूटर को, लेकिन कंप्यूटर जो है वो 2 और 3 को और प्लस को नहीं समझता, इसलिए जो इंटरफेस लगा हुआ था उसने क्या किया, 2 3 और जो प्लस का निशान था उसको क्या करा, बाइनरी में चेंज करके कंप्यूटर को दे दिया। और कंप्यूटर में कहाँ जाएगा, ये कंप्यूटर में कहाँ जाएगा, जो मेमोरी यूनिट है वहाँ जाएगा। तो यहाँ तक जो हमारे पास डेटा आ गया है, अब हम देखते हैं सीपीयू को। सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और इसे कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। तो इसके 3 पार्ट हैं, कौन कौन से, सीयू, एएलयू और एमयू। सीयू होता है कंट्रोल यूनिट, एएलयू होता है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, और एमयू होता है मेमोरी यूनिट। तो जो डेटा है वो कहाँ आ जाएगा, मेमोरी में आ जाएगा। जो बाइनरी में डेटा चेंज हुआ है वो कहाँ आ जाएगा, मेमोरी यूनिट में आ जाएगा। अब उस पर क्या ऑपरेशन करना है, कैसे करना है, कब करना है, वो सारा कंट्रोल यूनिट देखेगा। जो कंट्रोल यूनिट है वो देखेगा कि डेटा कहाँ से कहाँ जाना है, कब जाना है, कैसे जाना है। तो कंट्रोल यूनिट क्या है, यहाँ पे कंट्रोल यूनिट सीपीयू का एक पार्ट है जो क्या करता है, कंप्यूटर के जितने भी पार्ट्स हैं, जितने भी हार्डवेयर पार्ट लगे हुए हैं, उन सबको कंट्रोल करता है, उन सबको कंट्रोल करता है, और ये बताता है कि डेटा का फ्लो कहाँ से कहाँ होना है। तो कंट्रोल यूनिट बता देगा कि यहाँ पे क्या करना है, 2 और 3 को जोड़ना है, मीन्स 2 और 3 जो भी होगा वो सारा किस में होगा, बाइनरी फॉर्म में होगा। अब जो एएलयू है, एएलयू जो है वो वास्तव में डेटा प्रोसेसिंग का काम करता है। गणनाएं जो करनी है वो कौन करेगा, एएलयू करेगा, और एएलयू की फॉर्म है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। तो यहाँ पे जो 2 + 3 करना था वो क्या है, एक ऑपरेशन है। जो प्लस है वो क्या है, एक ऑपरेशन है, और वो कौन सा ऑपरेशन है, वो अर्थमेटिक ऑपरेशन है। ये आगे देखेंगे हम, ये कौन से अर्थमेटिक ऑपरेशन होते हैं और कौन से लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं। जो अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट है वो 2 टाइप के ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, इसके नाम से ही पता लग रहा है, एक तो अर्थमेटिक ऑपरेशन होंगे और दूसरे लॉजिकल ऑपरेशन होंगे। तो अब क्या हो गया, डेटा हमारे पास आ गया, ये पता चल गया हमें कि इसका करना क्या है। तो जो सीपीयू है, जो एएलयू है सीपीयू का पार्ट, अब वो क्या करेगा, इन दोनों को जोड़ देगा, ऐड कर देगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 0 1 1 1 1 0 कैरी 1 और 0। हमारे पास बाइनरी फॉर्म में ये रिजल्ट आएगा 0 1 0 1, ये वाला। और ये आप 1 2 4 8 के हिसाब से देखोगे तो 5 आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 1 लिखा होता है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 8। तो किस किस के नीचे 1 लिखा होता है, 4 के नीचे और 1 के नीचे। तो टोटल कितना बन रहा है, 5 बन रहा है, और हमारा आंसर वैसे भी हम देखते हैं तो 5 ही आता है। अब क्या हुआ, जो एएलयू है उसने रिजल्ट दे दिया कि रिजल्ट 5 आया है। वो दिया कैसे, सबसे पहले जो डेटा आया वो मेमोरी यूनिट में आया। मेमोरी यूनिट ने, देखो एरो लगी हुई है, मेमोरी यूनिट ने क्या करा, वो डेटा एएलयू के पास भेज दिया, और एएलयू ने क्या करा, उसका रिजल्ट निकाल दिया कि जो कि क्या था, ये था। अब क्या हुआ, वो रिजल्ट दोबारा से मेमोरी यूनिट में जाएगा। मेमोरी यूनिट वो जगह है जहाँ पे डेटा स्टोर होता है। मेमोरी यूनिट वो जगह है जहाँ पे डेटा स्टोर होता है, जब वो इनपुट यूनिट से आता है और जब वो एएलयू के पास से आता है, और जब फाइनल रिजल्ट जो होता है वो भी इसमें स्टोर होता है। और उसके बाद हमारा रिजल्ट कहाँ जाएगा, आउटपुट यूनिट के पास जाएगा, जो क्या करेगा, यूजर को वो रिजल्ट प्रदान करेगा। तो यहाँ पे हमने देखा अभी तक कि जो हमारा डेटा या प्रोग्राम्स यहाँ पे आए वो किस फॉर्म में थे, जिसको
मनुष्य समझ सकता है, जिसको कंप्यूटर नहीं समझ सकता। तो इनपुट यूनिट के पास वो डेटा आया। इनपुट यूनिट के पास क्या था, एक इंटरफेस लगा हुआ था, जिसने क्या करा, उस डेटा को बाइनरी फॉर्म में चेंज करके आगे दे दिया। अब मेमोरी यूनिट के पास डेटा आया, मेमोरी यूनिट ने क्या करा, वो डेटा एएलयू को दे दिया, और एएलयू का काम होता है डेटा की प्रोसेसिंग करना। तो उसने क्या करा, 2 और 3 जो कि बाइनरी फॉर्म में थी, उन दोनों को जोड़ के मेमोरी को वापस कर दिया। तो अब जो फाइनल रिजल्ट था मेमोरी में आ गया। अब क्या करेगी मेमोरी यूनिट, वो रिजल्ट बाहर पास कर देगी, जो कि आउटपुट यूनिट के पास चला जाएगा। लेकिन अभी जो रिजल्ट हमारे पास आया है आउटपुट यूनिट के पास, वो किस फॉर्म में है, बाइनरी फॉर्म में है। लेकिन जो ह्यूमन बीइंग है, जो मनुष्य है, वो तो बाइनरी को नहीं समझता। तो यहाँ पे क्या होगा, आउटपुट यूनिट के पास भी एक इंटरफेस लगा होगा, जो क्या करेगा, ये जो बाइनरी में रिजल्ट आया है इसको मनुष्य के समझने वाली भाषा में चेंज कर देगा और यूजर को प्रदान कर देगा। ओके, यहाँ पे हमें समझ आया इतना कि हमने डेटा दिया, डेटा जो था वो बाइनरी फॉर्म में चेंज हुआ, मेमोरी में स्टोर हुआ, एएलयू ने उसको प्रोसेस करा, वापस उसको मेमोरी को दिया, और मेमोरी ने बाहर दिया आउटपुट यूनिट को, और आउटपुट यूनिट ने क्या करा, बाइनरी फॉर्म से मनुष्य के समझने वाली भाषा में चेंज करके यूजर को दे दिया। और जो सीयू था उसने क्या काम करा, उसने कंप्यूटर के जितने भी हार्डवेयर पार्ट्स हैं, जितने भी लगे हुए हैं, उन सबको कंट्रोल किया। अब जो बचा है हमारे पास वो है ये सेकेंडरी स्टोरेज, जो कि हमने सीपीयू के बाहर दिखा रखा है। तो जो मेमोरी होती है हमारी, वो मुख्यतः 2 टाइप की होती है। एक तो होती है प्राइमरी मेमोरी और एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। तो जो प्राइमरी मेमोरी है वो तो सीपीयू के पास होती है, और जो सेकेंडरी होती है वो सीपीयू के बाहर होती है, सीपीयू से दूर होती है। तो जो प्राइमरी मेमोरी है वो इतना डेटा स्टोर नहीं कर सकती, और उसमें जो डेटा स्टोर होता है वो परमानेंटली स्टोर नहीं होता। इसलिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, सेकेंडरी मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि सेकेंडरी मेमोरी में हम बहुत ज़्यादा डेटा स्टोर कर सकते हैं, प्राइमरी में हमें तो बहुत थोड़ा डेटा स्टोर कर सकते हैं। इसलिए क्या हुआ, अगर प्राइमरी मेमोरी को जब परमानेंटली डेटा स्टोर करना था उसने सेकेंडरी में स्टोर किया, और जब उसको ज़रूरत हुई उसने सेकेंडरी से डेटा उठा लिया। तो ये थी इसकी पूरी प्रोसेसिंग कि कैसे कंप्यूटर वर्क करेगा। अब हम डायग्राम देखते हैं। ये डायग्राम में क्या है, आप देखोगे कि 2 टाइप की लाइनें यूज हुई है। एक तो सॉलिड लाइन है जो कि डेटा फ्लो के लिए यूज हो रही है, और एक ये डैश वाली लाइन है जो कि कंट्रोल सिग्नल के लिए यूज होगी। पूरे डायग्राम में 2 टाइप की लाइन जो है वो यूज हुई है। एक तो सॉलिड लाइन है ऐसे वाली, जो किसके लिए यूज हुई है, डेटा फ्लो के लिए, और एक कौन सी है, डैश वाली, जो किसके लिए यूज हुई है, कंट्रोल सिग्नल के लिए। तो हम ये देखते हैं कि जो हमारे पास सीयू है उससे डैश लाइन निकल रही है, उससे कंट्रोल सिग्नल निकल रहे हैं, और वो जो कंट्रोल सिग्नल वाली जो लाइन है, जो डैश्ड लाइन है, वो हर पार्ट तक जा रही है। यहाँ पे देखोगे एएलयू को कंट्रोल कर रही है, एएलयू के पास जा रही है। ये वाली लाइन कहाँ जा रही है, इनपुट यूनिट के पास, ये वाली मेमोरी के पास, और ये वाली सेकेंडरी के पास, और ये वाली आउटपुट यूनिट के पास। तो हम डायग्राम में ये देख रहे हैं कि कंट्रोल यूनिट जो है, जो सीयू है, उससे डैश्ड लाइन निकल रही है, जो कंट्रोल सिग्नल की लाइन निकल रही है, वो सारे पार्ट तक जा रही है। तो डायग्राम में हमें क्या करना है, सीयू से डैश्ड लाइन हर पार्ट तक पहुंचानी है। उसके बाद हम देखते हैं कि डेटा फ्लो वाली। तो डेटा फ्लो का जैसे कि हमने देखा पहले भी एक्सप्लेनेशन में कि डेटा फ्लो सबसे पहले कहाँ से कहाँ होएगा, जो इनपुट यूनिट है उससे कहाँ गया, मेमोरी तक गया, मेमोरी से एएलयू के पास जाता है, एएलयू से वापस भी आता है और बाहर जाता है। जब सेकेंडरी की जरूरत पड़ती है तो सेकेंडरी की तरफ जाता है, और डेटा उठाना है तो डेटा उठा सकता है। तो ये हमारी क्या थी, डेटा फ्लो की लाइन। तो डायग्राम में क्या था, सबसे पहले यूजर ने क्या किया, इनपुट यूनिट को डेटा दिया। इनपुट यूनिट में जो डेटा दिया वो बाइनरी फॉर्म में नहीं था, लेकिन कंप्यूटर को सिर्फ समझ में आती है बाइनरी फॉर्म। तो क्या हुआ, इनपुट यूनिट पे इनपुट डिवाइसेस के थ्रू डेटा ले लिया, फिर उस डेटा को बाइनरी फॉर्म में चेंज कर दिया। बाइनरी फॉर्म में चेंज करके डेटा दिया मेमोरी यूनिट को। मेमोरी यूनिट के पास डेटा पहुंच गया बाइनरी फॉर्म में। अब जो एएलयू है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, उसने डेटा को प्रोसेस किया, और जो रिजल्ट था वो वापस किस में स्टोर कर दिया, मेमोरी यूनिट में।
और फिर मेमोरी यूनिट के थ्रू रिजल्ट जो है वो बाहर आ गया आउटपुट यूनिट के पास। लेकिन आउटपुट यूनिट के पास जो रिजल्ट आया अभी तक वो आया है बाइनरी फॉर्म में, 0-1 की फॉर्म में। लेकिन जो मनुष्य है उसको ये लैंग्वेज समझ नहीं आती। जो 0-1 वाली लैंग्वेज है इसको बोल सकते हैं बाइनरी लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज और कंप्यूटर लैंग्वेज। तो ये वाली लैंग्वेज जो है वो मनुष्य को समझ नहीं आती। इसलिए क्या हुआ, यहाँ पे एक इंटरफेस लगा हुआ था जिसने क्या किया, उस लैंग्वेज को मनुष्य के समझने वाली भाषा में चेंज कर दिया और रिजल्ट जो है वो मनुष्य को प्रदान कर दिया। यहाँ पे सेकेंडरी स्टोरेज इसलिए लगाई थी कि जो प्राइमरी स्टोरेज है, जो प्राइमरी मेमोरी है, वो बहुत ही लिमिटेड होती है, कॉस्टली होती है और परमानेंट नहीं होती। इसलिए परमानेंटली डेटा स्टोर करने के लिए सेकेंडरी स्टोरेज की ज़रूरत पड़ती है। और जो सीपीयू है उसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और सीपीयू के 3 पार्ट होते हैं, कंट्रोल यूनिट, एएलयू और एमयू। अब हम देखते हैं इन सब की डेफिनेशन। सबसे पहले है इनपुट यूनिट। तो इनपुट यूनिट क्या करती है, यूजर से डेटा लेती है, यही तो हमने देखा है। इनपुट यूनिट क्या करती है, इनपुट यूनिट यूजर से डेटा को मानव के पढ़ने योग्य फॉर्म में लेते हैं, मीन्स जो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में है उसमें लेते हैं, उसे बाइनरी में बदलकर मेमोरी में स्थापित कर देते हैं, मीन्स मेमोरी में डाल देते हैं। कंप्यूटर के सभी इनपुट को हैंडल करने के लिए यह यूनिट जो है वो उत्तरदायी होती है। मीन्स कोई भी कंप्यूटर को हम इनपुट दे रहे हैं तो उन सबको हैंडल कौन करेगी, इनपुट यूनिट करेगी। यह यूजर और कंप्यूटर के बीच काम करती है। यूजर और कंप्यूटर का कैसे काम करती है, यहाँ पे यूजर है, यहाँ पे कंप्यूटर है और ये कीबोर्ड है। तो यूजर ही तो कीबोर्ड पे कीज प्रेस कर रहा है, वही तो बता रहा है कि कंप्यूटर के पास क्या डेटा जाएगा। तो कहाँ काम कर रही है इनपुट यूनिट, यूजर और कंप्यूटर के बीच में। उसके बाद है जो इनपुट यूनिट है उस पे कौन कौन सी इनपुट डिवाइसेस हैं, कौन कौन सी है, कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, लाइट पेन है, ट्रैक बॉल है, जॉयस्टिक है, ऑप्टिकल स्कैनर है, माइक्रोफोन है, वेब कैमरा है। अभी आपको जस्ट इनके नाम याद करने हैं, आगे हम इनकी डिटेल देखेंगे क्या क्या होता है ये। तो ये सारी हमारे पास क्या है, इनपुट डिवाइसेस जो क्या करती हैं, यूजर से इनपुट लेती हैं। उसके बाद आता है सीपीयू, और सीपीयू की फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है, जो कंप्यूटर के प्रत्येक कार्य को कंट्रोल करता है। सीपीयू के 3 मुख्य भाग होते हैं, कौन कौन से, सीयू, एएलयू, एमयू। सीयू होता है कंट्रोल यूनिट, एएलयू होता है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, और अर्थमेटिक को बोलते हैं गणितीय, लॉजिकल को बोलते हैं तार्किक, और एमयू फॉर मेमोरी यूनिट। आगे कहा गया है, जैसे कि मानव शरीर में सभी महत्वपूर्ण निर्णय दिमाग द्वारा लिए जाते हैं और शरीर के अन्य भाग दिमाग द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार ही कार्य करते हैं, उसी प्रकार सभी गणनाएं एवं तुलनाएं कंप्यूटर सिस्टम में सीपीयू के अंदर होती है। ये तो हमने देखा ही था। उसके बाद आते हैं कि सीपीयू के भाग कौन कौन से हैं, सीपीयू के पार्ट कौन कौन से हैं, तो वो हम देख चुके हैं कौन कौन से हैं। एक तो एएलयू है, एक सीयू है और एक एमयू है। एएलयू होता है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, सीयू होता है कंट्रोल यूनिट और एमयू होता है मेमोरी यूनिट। तो अब हम देखते हैं एक एक इनके जो भाग हैं उनकी डिटेल देखते हैं। सबसे पहले हमने देखा था कंट्रोल यूनिट, जो टॉप पे था हमारे डायग्राम में, कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर के सारे भाग से सीधे तौर पर जुड़ा होता है, हर किसी तक कंट्रोल सिग्नल जाता है, ये हमने देखा था, और सभी भागों को कंट्रोल भी करता है। यह डेटा प्रोसेसिंग का काम नहीं करता। डेटा प्रोसेसिंग का काम कौन करता है, एएलयू करता है। सीयू जो है कंट्रोल यूनिट है, वो डेटा प्रोसेसिंग का कोई काम नहीं करता, वो क्या करता है, सभी भागों को कंट्रोल करता है। यह अन्य भागों को बताता है कि क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है। यह डेटा फ्लो को कंट्रोल करता है, जो मेन मेमोरी की तरफ जाता है और वहां से आता है। यह सुनिश्चित करता है कि डेटा सही जगह पर सही समय पर पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा। सही जगह पे सही टाइम पे डेटा पहुंचाना, उनको कंट्रोल करना, ये सारा किसका काम है, कंट्रोल यूनिट का। इनके नाम से पता लग रहा है कि ये क्या काम करने वाला है। सेकंड पार्ट कौन सा था,
ALU। ALU क्या होता है? अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। यह कंप्यूटर का वह भाग है जो वास्तव में प्रोसेसिंग का कार्य करता है, क्योंकि सारी गणनाएं कौन करता है? ALU करता है। तो ALU में आप देखोगे अर्थमेटिक, A फॉर अर्थमेटिक, L फॉर लॉजिक, U फॉर यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। तो यहाँ पे दो नाम आए हमारे पास, कौन कौन से? अर्थमेटिक और लॉजिकल। तो अर्थमेटिक क्या करेगा? यह भाग मेमोरी से जुड़े हुए डेटा के आधार पर अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करता है। और अर्थमेटिक कौन से होते हैं? गणितीय, जैसे कि जोड़ना है, घटाना है, गुणा करना है और भाग करना है। जो जोड़ना है उसको बोला जाता है एडिशन, घटाना को बोला जाता है सब्ट्रैक्शन, गुणा करना मल्टीप्लिकेशन और भाग करना डिवीजन। तो ये सारे क्या हैं? हमारे अर्थमेटिक कार्य हैं। और अर्थमेटिक कार्य कौन करेगा? ALU का अर्थमेटिक सेक्शन करेगा, क्योंकि जो ALU है उसके दो सेक्शन हैं, एक अर्थमेटिक और एक लॉजिकल। A फॉर अर्थमेटिक, L फॉर लॉजिक। तो जो अर्थमेटिक ऑपरेशन है वो कौन से हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ऐसे जो ऑपरेशन होते हैं उनको बोला जाता है अर्थमेटिक ऑपरेशन। नेक्स्ट आता है लॉजिकल सेक्शन। तो जो लॉजिकल सेक्शन है वो क्या करेगा? यह भाग मेमोरी से चुने हुए डेटा के आधार पर लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। लॉजिकल ऑपरेशन कौन से? तार्किक कार्य जिसमें होते हैं, जैसे कि तुलना करना है, दो अक्षर दे दिए उनको तुलना करना है, जैसे कि लेस देन 3 इज लेस देन 5, ग्रेटर देन 5 इज ग्रेटर देन 3, इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 5, नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू कैसे होता है? नॉट इक्वल टू, ये होता है नॉट इक्वल का सिंबल। ये नोट है पहले और फिर इक्वल, तो ये बन गया नॉट इक्वल। उसके बाद जो था वो था मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट यह भाग डेटा और इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। कंप्यूटर में जहां डेटा स्टोर होता है उसको बोला जाता है मेमोरी। तो मेमोरी यूनिट क्या करता है? डेटा और इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। मुख्यतः दो टाइप की मेमोरी होती है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी को प्राथमिक मेमोरी भी बोला जाता है और मेन मेमोरी भी बोला जाता है। प्राइमरी मेमोरी सभी प्रकार के डेटा और इंस्ट्रक्शन को प्रोसेसिंग से पहले स्टोर करती है और बाद में रिजल्ट भी स्टोर करती है। हमने देखा था कि जो डेटा इनपुट यूनिट से हमारे पास आया था कंप्यूटर की तरफ CPU में, वो भी किसने स्टोर करा था? मेमोरी यूनिट ने, मीन्स प्राइमरी मेमोरी में। और ALU ने जो डेटा, जो रिजल्ट दिया था प्रोसेसिंग के बाद, वो भी किसने स्टोर किया था? मेमोरी यूनिट ने, मीन्स जो हमारे पास प्राइमरी मेमोरी थी उसने। यह आधे अधूरे परिणाम को भी स्टोर करती है। उसके बाद आई सेकेंडरी मेमोरी, जो कि सेकेंडरी स्टोर है, जो बाहर दिखा रखी है हमने डायग्राम में। तो बोलता है कि जो प्राइमरी मेमोरी है वो अस्थायी होती है, मीन्स वो टेम्परेरी होती है, वो परमानेंट नहीं होती। जब हम कंप्यूटर को बंद करते हैं तो इसका सारा डेटा नष्ट हो जाता है। अतः परमानेंट रूप से स्टोर करने के लिए सेकेंडरी मेमोरी का यूज़ किया जाता है, जो कि CPU से बाहर होती है। जब हम कंप्यूटर में काम करते हैं, हम कंप्यूटर में काम कर रहे हैं, तो जो भी हम काम कर रहे हैं वो सारा कहाँ काम हो रहा है? वो काम होता है रैम में, वो काम होता है रैम में। और जैसे ही लाइट अगर चली जाए, अगर हमारे पास UPS नहीं है, UPS होता है जो कि पावर बैकअप का काम करता है लाइट जाने पर। तो अगर हमारे पास UPS नहीं है और हम काम कर रहे हैं और हमने फाइल को जो है वो सेव नहीं किया हुआ है, तो जो सारा डेटा होता है वो अभी कहाँ है? प्राइमरी मेमोरी में, अभी वो रैम में है। तो जैसे ही लाइट गई वो सारा डेटा नष्ट हो जाएगा। जब हम दोबारा से कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करेंगे तो वो डेटा हमें नहीं मिलेगा। इसलिए क्या होता है, जो परमानेंटली डेटा स्टोर करने के लिए हम सेकेंडरी मेमोरी का यूज़ करते हैं। और लास्ट क्या थी? आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट क्या करता है? आउटपुट यूनिट आउटपुट डिवाइसेस से बना होता है। यहाँ पे आउटपुट डिवाइसेस होती हैं जो यूजर को आउटपुट प्रदान करती है। यह यूनिट इनपुट यूनिट के विपरीत काम करती है। यह क्या करती है? मेमोरी से जो रिजल्ट प्राप्त होता है उसको यूजर के पास भेजती है और यह कंप्यूटर को बाहरी वातावरण से जोड़ती है। यह यूनिट रिजल्ट को मेमोरी से लेती है, उसको बाइनरी फॉर्म से मनुष्य के समझने योग्य फॉर्म में चेंज करती है और यूजर को रिजल्ट दे देती है। एग्जाम्पल है इसके मॉनिटर है, प्रिंटर है, प्लॉटर है, स्पीकर है। जस्ट आपको अभी नाम देखने हैं, डिटेल हम आगे पढ़ेंगे इनके। तो ये था हमारे पास
कंप्यूटर का आर्किटेक्चर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर का आता है, तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लें और इस डायग्राम में कोई भी गलती ना करें। जो डायग्राम बना हुआ है ये वाला, इसमें कोई भी गलती ना करें, अच्छे से देख लें। मेनली इसके 3 पार्ट हैं, इनपुट यूनिट, सीपीयू और आउटपुट यूनिट। तो मैंने इसकी पूरी आपको बता दी है, एक्सप्लेनेशन दे दी है, तो आप इसको अच्छे से कर लेना। चाहे जितना भी टाइम लगाओ इस पे, वीडियो को बार बार देखो, रिपीट करके देखो, लेकिन ये क्वेश्चन आपका अच्छे से रेडी